नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर कि आपने दलाई लामा के बारे में अवश्य सुना होगा, जो कि बुद्धिस्ट के एक सबसे बड़े स्पिरिचुअल गुरु बताए जाते हैं, यानी कि धार्मिक गुरु हैं। अब इन्हीं को लेकर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे माफी भी मांगी है। इनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, ऑफिशियल माफी इनकी तरफ से आई है। अच्छा, ये बात ये हो जाएगी 28 फरवरी की बात हो जाएगी, जब किसी इवेंट में जो कि धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा था। धर्मशाला आपको पता है हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, जहां पर ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाते हैं, राइट। तो वहां पर किसी इवेंट के दौरान इन्होंने एक बच्चे को एक प्रकार से गले लगाया और उनको किस किया ऑन द लिप्स। आफ्टर दैट इन्होंने कहा कि टू सक माई टंग, बच्चे को इन्होंने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो वो वीडियो वायरल हो गई थी काफी। आफ्टर दैट नेटिजन्स ने इनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। जो क्रिटिक्स थे उनके द्वारा क्रीपी और डिस्गस्टिंग जैसे शब्दों का भी इनके लिए इस्तेमाल किया। और इनके सपोर्टर का क्या कहना है फिर और किस प्रकार से कंट्रोवर्सी हुई, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हालांकि फिलहाल के लिए सोमवार को यानी कि मंडे को इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट के दौरान एक माफी इन्होंने मांग ली है। दलाई लामा अपोलाइजिंग आस्किंग बॉय टू सक माई टंग, ठीक है। ये जितने भी आपके मीडिया हाउसेज है सब ने इस न्यूज को कवर किया है, चाहे सीएनएन हो, चाहे फिर बीबीसी न्यूज हो, या फिर अदर कोई भी हो। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। राइट, तो न्यूज ये थी, एक बच्चे को इन्होंने मतलब पहले तो किस किया इन्होंने, पहले उसको गले लगाया फिर किस किया। आफ्टर दैट इन्होंने कहा टू सक माई टंग। तो एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये घटना थोड़ी अजीब हिला देने वाली थी। बाकी जो भी इनके पास में बैठे थे, जो भी स्पिरिचुअल और गुरु थे, उनके द्वारा मतलब एक प्रकार से हंसी के तौर पर इसको लिया जा रहा है, ठीक है। इनके सपोर्टर का कहना है कि जीभ निकालना हमारे ट्रेडिशन में एक प्रकार से आप कह लीजिए ग्रीटिंग है, ठीक है। ग्रीटिंग के तौर पर लिया जाता है। उसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ग्रीटिंग के तौर पर जीभ निकालना लिया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं किसी दूसरे रिलीजन में या फिर दूसरे फेथ के अंदर, तो जीभ निकालना एक प्रकार से चिढ़ाना करके होता है ना। किसी को आप चिढ़ा रहे हो तो जीभ निकाल रहे हो, लेकिन एक्चुअली में बुद्धिस्ट के अंदर बताया जाता है कि जीभ निकालना एक ग्रीटिंग के तौर पर लिया जाता है। तो ये मामला था, 28 फरवरी की घटना हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे इनके इनके थ्रू ऑफिशियल स्टेटमेंट में माफी यहाँ पे आई है। ए वीडियो क्लिप has been circulating that shows a recent meeting when a young boy asked his holiness the Dalai Lama if he could give him a hug। मतलब बात ये हुई थी कि जो बच्चा था उन्होंने माइक लिया, पहले उठे और इन्होंने दलाई लामा से पूछा क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। तो इन्होंने उसको बच्चे को स्टेज पे बुलाया और गले लगाया, फिर इन्होंने उनको किस किया और लिप्स के ऊपर किस किया। फिर उन्होंने ये वाली बात बोल दी कि टू सक माई टंग वाली, ठीक है। तो ये चीज है, राइट। एंड इसके बाद इन्होंने कहा कि हिज होलीनेस विशेज टू अपोलाइज टू दी बॉयज टू द बॉय एंड हिज फैमिली। जो लड़का है उससे, उसके फैमिली से और उसके जो भी फ्रेंड्स हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, उन सभी से यहाँ पे हम माफी मांगते हैं फॉर द हर्ट हिज वर्ड्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आई थी घटना सामने। हिज होलीनेस ऑफन टीजेस पीपल ही मीट इन एन इनोसेंट एंड प्लेफुल वे इवन इन पब्लिक बिफोर कैमराज एंड बिफोर कैमराज। तो एक प्रकार से इन्होंने बताया कि जो दलाई लामा है वो कई बार लोगों को इस प्रकार से मिलते हैं कि टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो मतलब एक प्रकार से इनोसेंट वे के अंदर ये चीज ली जानी चाहिए थी। जोकिंग, हम लोग क्या कर रहे थे, जोकिंग कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, इस प्रकार की बातें इनके द्वारा बोली गई हैं, ठीक है। अभी रिग्रेट इन्होंने फील किया है और एक प्रकार से माफी मांग ली है यहाँ पर उस वीडियो को लेकर। तो 28 फरवरी धर्मशाला के अंदर ये आयोजन किया जा रहा था। एक्चुअली में एक M2M करके ग्रुप है, आपको पता होगा M2M ग्रुप। ये रियल एस्टेट के अंदर कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी है। इन्हीं की एक फिलेंथ्रोपिस्ट आर्म है, दैट इज द M2M फाउंडेशन। M2M फाउंडेशन, राइट। तो इस फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे एक आयोजन किया था, क्योंकि ये आपको पता मानवता के लिए काम करते हैं, एक फिलेंथ्रोपिस्ट आर्म से इनकी। तो उस इवेंट में दलाई लामा को बुलाया गया था और वहां पर दलाई लामा 120 स्टूडेंट्स को, एक प्रकार से बच्चे थे, उनको यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, जो कि कोई स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कंप्लीट करके वहां पे आए थे, ठीक है। और इनको एड्रेसिंग के दौरान ही ये वाली घटना सामने आई थी 28 फरवरी की। लेकिन मार्च के महीने में वीडियोज को सर्कुलेट किया गया था इसी M2M फाउंडेशन के द्वारा, और उन्हीं में से एक ये वीडियो थी जिसमें बच्चे को किस वाला जो सीन हुआ है, ये जो कांड हुआ है, ये वाला था, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई, लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, इसका विरोध किया। उसके बाद विरोध के बाद ही माफी यहाँ पे आई है। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने यहाँ पे इनको डिस्गस्टिंग, आउटरेजियस या फिर क्रीपी जैसे शब्दों का इनके लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी, राइट। ये M2M फाउंडेशन के बारे में मैंने बताया, ये इनके द्वारा ही आयोजित किया गया एक इवेंट था, उसके दौरान घटना हुई है। अभी
जैसे हम बात करते हैं दलाई लामा की, तो दलाई लामा आपको पता है 1959 के अंदर, 1959 के अंदर ये तिब्बत से भागकर इन्होंने हमारे भारत के अंदर शरण ले ली थी। और उस टाइम पे आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार हुआ करती थी, क्योंकि तिब्बत के ऊपर चाइना ने यहाँ पे एक प्रकार से इन्वेजन कर दिया था, आक्रमण करके उस चीज को कब्जा लिया था। इन्होंने फिर अगले ही साल यहाँ पर गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई। दैट इज गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब है आप किसी अपने देश से निकाल दिए गए हो और किसी दूसरे देश में बैठकर आप अपनी सरकार चला रहे हो। तो एक प्रकार से दलाई लामा की अगर हम बात करते हैं तो दलाई लामा एक प्रकार से पोस्ट है, राइट। आप इसको प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट मान सकते हो। तो ये एक बड़ी पोस्ट होती है। और इनका जो नाम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इनका तेंजिंग 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 करके इनका कुछ नाम है, ठीक। तेंजिंग करके इनका कुछ नाम है। तो वैसे दलाई लामा एक पोस्ट हो जाएगी और तेंजिंग इनका नाम है जो वर्तमान में दलाई लामा के पोस्ट पर बैठे हैं। और काफी कंट्रोवर्सीज के अंदर घिरे रहते हैं, क्योंकि ये बयान भी कुछ ऐसे ही दे देते हैं और घटना भी इनके सामने कुछ ऐसी ही हो जाती है, राइट। तो जीभ निकालना, चिढ़ाना, ये सब चीजें होती हैं। तो ये बात मैंने बताई थी, ठीक है। तो लोगों की तरफ से काफी रिएक्शन आया, काफी एक प्रकार से इनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। लेकिन इनके जो सपोर्टर हैं उन्होंने कहा कि ये जोकिंग कर रहे थे, ठीक है, लड़के के साथ मजाक कर रहे थे, ऐसा है। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए जीभ निकालना और ये एक प्रकार से ग्रीटिंग इनके द्वारा बताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत होती है इसकी 19th सेंचुरी के अंदर। उस टाइम पे एक राजा बताए जाते हैं, अनपॉपुलर किंग थे, लैंग धर्मा करके। और लैंग धर्मा जो थे ये क्रूल राजा थे, एक बहुत बुरे, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इनका शासन अच्छा नहीं था। और इन्हीं की जो जीभ थी ना, जो टंग थी, वो ब्लैक बताई जाती है। तो जब ये इनकी डेथ हुई तो लोगों ने फिर भविष्यवाणियां की कि ये वापस आएंगे धरती के ऊपर, ठीक है, और राज करने के लिए। अब एक बार जो मर गया वो वापस कभी नहीं आता है। जब ये वापस आएंगे ऐसा कुछ बताएगा, फिर लोगों के मन में एक भय उत्पन्न हो गया कि कहीं वापस से ही ये वाला जो राजा है, क्रूअल राजा है, वापस तो ना आ गया है। फिर इन्होंने आप जब आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को जीभ निकाल के दिखाते थे, भाई देखिए मेरी जीभ काली नहीं है और मैं वो वाला राजा नहीं हूँ, राइट। तो इस प्रकार से अब वो उसकी शुरुआत हो गई। अब देखिए मान के चलिए कोई चीज लंबे समय तक चल जाती है तो वो आपको पता है ट्रेडिशन का रूप धारण कर लेती है। जब आप किसी भी धर्म के अंदर ले लीजिए, अब आज हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे ट्रेडिशंस, ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं कि हम क्यों करते हैं हमको पता नहीं, बस हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ना, हमारे बाप दादा करते थे इसलिए हम लोग करते हैं, बस वही चीज है। तो उन्होंने स्टार्ट क्यों किया उस चीज को, वो नहीं पता। वो किसी ना किसी अनदर रीजन से स्टार्ट किया होगा, लेकिन आज उसका जो मीनिंग है बदल चुका है। ये चीज हो जाएगी। तो शुरुआत की गई थी इसकी, लेकिन अब ये ग्रीटिंग के तौर पर लिया जाता है, जीत दिखाना। बाकी जो भी कंट्रोवर्सी थी, पक्ष विपक्ष की दोनों बातें मैंने आपको बता दी है। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर मुझे जरूर बताइएगा। और दलाई लामा की बात करूँ तो 2019 में भी देखिए इनको एक कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था, वहां पर भी इन्होंने माफी मांगी थी। किसी एक इवेंट में इन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो दलाई लामा होगा ना, वो एक फीमेल भी हो सकती है, लेकिन वो फीमेल जो होगी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एक प्रकार से इनके द्वारा ये बात वाली बातें बोली गई थी। फिर भी इनकी जो स्टेटमेंट आई, जो बाद में जो अपोलाइज आई इनकी तरफ से, उसमें वो लगा कि ये मजाक कर रहे थे, है ना। तो हर बार मजाक थोड़ी होता है, ये चीजें हैं। और 2020 शायद 22 के अंदर या फिर 21 के अंदर इन्होंने जो एक मंगोलियन लड़का है, अमेरिकन मूल के मंगोलियन बॉय को, जो कि 10 साल 11 साल के हैं, उनको 10th खालखा करके इनका पोस्ट होता है, खालखा, उसके ऊपर भी बैठाने की इन्होंने बात की थी, ठीक है। ये हो जाए खालका जेटसन धर्मा करके कुछ पोस्ट होती है, उसके अंदर भी बैठाने की बात की थी। तो ये चीजें कंट्रोवर्सी के अंदर ही घिरे रहते हैं। अच्छा, एक बुक और है इनकी, ए लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ए लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो इसको भी आप याद रख लेना, दलाई लामा की पुस्तक है, 2021 के अंदर रिलीज हुई थी, ठीक है। ये चीजें हो जाएंगी। तो ये मामला था, ये लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक कर देना, दो मत करना, क्योंकि दो करोगे तो फिर वो वापस हट जाएगा। और एक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अगर नए आए हो तो। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जय हिंद।